स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज ने मन की चंचलता के बारे में सब दृष्टांत देकर समझाया था। कहा, एता चंचल अति बुरा, धीमा होई तो काज, तोल मोल महिमा बदे, नातर सबे निकाज। कहने की ये सब चंचल है इसलिए अति बुरे हैं। ये धीमे हो जाए, नियंत्रित हो जाए, कंट्रोल में हो जाए तो आपका काम होता है, इसके बिना काम नहीं होता है। और तोल मोल महिमा भी बढ़ती है यदि ये नियंत्रित रूप से चले। और अनियंत्रित हो जाए, बिना कंट्रोल के हो जाए तो सब काम बिगाड़ देते। सो निकाज साला कहिए। साला मन माला फिरे, मुख मुकलाई के पाण, यूं आवे जो बखरे बखरो नहीं, बिरिया बखत बिछाण। नहीं बिरिया बखत बिछाण और के सुने न माने, कहाँ झूठ कहाँ साच आपके शिरे बखाने। गुण अवगुण समझे नहीं, कुजस होए बलहान। साला मन माला फिरे, मुख मुकलाई के पाण। कह रहे कि महाराज ये मन साला फिरता रहता है, इसको जो जो अच्छी लगती है, जो जो इसको भाती है उस तरफ ये फिरता रहता, चला जाता। और जू आवे जू बखरो नहीं, बिरिया बखत पिछान। नहीं बिरिया बगत पिछान। कह रहे कि ये बिरिया की बगत की भी पहचान नहीं करता है कि समय ठीक है कि नहीं है, जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ वो कार्य उपयुक्त है कि नहीं है, क्या मुझे आगे इसका दुख भोगना पड़ेगा कि नहीं। उस समय ये कुछ विचार नहीं करता। उस समय इसका विवेक खत्म हो जाता, नहीं रहता। बिना विवेक के इसके मन में जो उठता है वो कर बैठता है। नहीं बिरिया बगत पिछाण और के सुने न मान। और कोई दूसरा उसे समझाना चाहे, समझे ही नहीं। दूसरे किसी की बात सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। जो उसके मन में आवे सो ही करे। कहाँ झूठ कहाँ साच आपके शिरे बखाने। अब वो ठीक कर रहा है, बेठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, इसकी तो उसे कुछ परवाह नहीं। बस उसके मन में जैसा आ गया बस वैसा ही होना चाहिए। गुण अवगुण समझे नहीं। वो जो कर रहा है वो ठीक है या कर रहा है वो अच्छा नहीं है, उसमें उसकी समझ नहीं। कुजस हो बलहान, उसका भले आप कुजस हो, लोग भले बुरा कहे या उसको आर्थिक रूप से नुकसान हो जाए, उसका भी वो विचार नहीं करता। ऐसा ये साला मन है। साला मन माला फिरे, मुख मुकलाई के पान। अपने सुखों के लिए कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, कभी शब्द में चला जाता है। साला मुख मुकलाए कर बोले बिना विचार, श्याणा सुन माने नहीं उल्टी दे धिरकार। उल्टी दे धिरकार कार मुरजाद बिहीना, साला साली बात करत मिन कातन खीना।
ऐसे नर की अकल में कदे न उपजे सार, साला मुख मुकलाए करे बोले बिना विचार। ऐसा ही जो साला मन होता है वो अपने मन से ही बिना विचार के बोलता है, अपने मन के ही सुखों के लिए बोलता है, अपनी ही स्वार्थ पूर्ति के लिए बोलता है, अपने शरीर संसार के सुखों के लिए बिना विचार के बोलता है। और शाना सुन माने नहीं, उल्टी दे धिक्कार। जो समझदार है, सयाने हैं, वो उसे धिक्कारते हैं कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, ना समझ नादान है इसीलिए कर रहा है। उल्टी दे धिक्कार कार मुरजाद विहीना। कोई इसे समझाते हैं, उसकी भी मर्यादा को नहीं मानता, ऐसा मर्यादा विहीन हो जाता है। साला साली बात करत मिनका तन खीना। ऐसा ये साला मन साली बात करता है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की बात करता है और इसी में पढ़कर अपने मनुष्य शरीर को छीण कर लेता है, समाप्त कर लेता है, खत्म कर लेता है, कमजोर कर लेता है, अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा देता है। ऐसे नर की अकल में कदे न उपजे सार। जो इस प्रकार से शरीर संसार के सुखों में लगा हुआ है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगा हुआ है, उसकी अकल में कभी सार बात को प्राप्त करने की समझ ही नहीं उपजती। विवेक ही नहीं जगता है कि मुझे कुछ अविनाशी को पाना है इस मनुष्य शरीर में आकर, ऐसी बात उसके समझ में आती ही नहीं। साला मुख मुकलाए कर बोले बिना विचार। अपना बोलिया वचन की साला बदे न पाज। साँच झूठ की गम नहीं बोलरू कर अकाज। बोलरू करे अकाज सुनो साला की साला। जहाँ के धर्म न ध्यान मूड री तोड़ ठालिया। राम भजन मुख साँच बिने बोले काई नीलाज। अपना बोलिया वचन की साला बंधे न पाज। जिनका साला मन होता है, नादान मन होता है, नासमझ मन होता है, शरीर संसार के सुखों में लगा हुआ मन होता है, वो कभी क्या कहता है और कभी क्या कहता है, यानी उनकी बात एक नहीं। यानी अपनी बोली भी बात से भी वो पलट जाता है, बदल जाता है। पहले उसे लग रहा था कि मैं ये बोलूंगा तो मुझे इससे सुख होगा, मेरी स्वार्थ पूर्ति होगी, लेकिन उसे लगता है कि इससे सुख नहीं मिल रहा, स्वार्थ पूर्ति नहीं मिल रही, तो अपनी बोली हुई बात भी वो चेंज कर देता, पलट कर दूसरी बात बोलने लगता। तो साँच झूठ की गम नहीं बोलरू करे अकाज। साँच झूठ की उसे गम नहीं, खूब साँच झूठ कर लेता है अपने स्वार्थ के लिए। साँच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है उसे खुद को ही नहीं पता, और बोलकर अपना अकाज करता है, काम बिगाड़ता है। बोलरू करे अकाज सुनो साला की साला। और मारत के साले की सुनते भी साले ही, उसके जैसे ही होते हैं वही सुनते हैं। झाके धर्म न ध्यान मूड रितोड़ा ठालिया। जिनके कोई धर्म ध्यान की बात ही नहीं है, जो एकदम मूड है, जो एकदम रितोड़ा है, रितोड़ा यानी रीते खाली ठाले। राम भजन मुख साँच बिन बोले काहे नीला। महाराज कह रहे कि राम भजन की बात नहीं है, भक्ति की बात नहीं है, ज्ञान की बात नहीं है, सत्संग की बात नहीं है, हरि के गुणानुवाद की बात नहीं है, ऐसे तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है।
तू अपने मुंह से निर्लज्ज होकर क्या बोलता है? क्यों बोलता है? किस लिए बोलता है? क्यों अपने मुंह को तूने खराब किया हुआ है? अपना बोलिया वचन की साला बदे न पाज। साला साला रल मिले साली बात बनाए, लगे फेट आई सांच की तब सारी ही उड़ जाए। तब सारी ही उड़ जाए कणमिन क्या ठहरावे, ताते निकणी बात किया कहाँ हाथज आवे। राम चरण भज राम को साला रहो रिसाए, साला साला रन मिले साली बात बनाए। जैसे कुछ ऐसा मिल जाता तो वैसी ही बातें फिर वो करते। यानी फालतू लोग मिल जाते तो फालतू ही बातें करते। ठाले मिल जाते तो ठाली बातें ही करते। ये बात महाराज समझा। तो लगे फेट आई सांच की तब सारी ही उड़ जाए। तब सारी उड़ जाए कण में क्या ठहरा। महाराज कह रहे हैं कि जब सांच की फेट लगती है तो उनकी सारी ठाली बातें व्यर्थ हो जाती, बेकार हो जाती, किसी काम की नहीं रहती है। ऐसी बातें जिसकी कोई आनी जानी नहीं है वो सब उड़ जाती है। सांच की फेट लगती है, लेकिन सांच की फेट लगना आसान नहीं। सांच की फेट कहाँ लगती है? सत्संग में आवे तो लगे, सदगुरु के ज्ञान में आवे तो लगे। सांच की फेट सांच की फेट लगती है, सब ठाली बातें उड़ती है। महाराज कह रहे हैं बिना सांच की फेट लगे हम सब ठाली बातें ही करते हैं। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू पे की दो, थारो बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनट जमारो। ऐसे ही ठाली बातों में अपना समय, अपनी सांसें व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन सदगुरु जब सांच की फेट लगाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया। लगे फेट आई सांच की तब सारी ही उड़ जाए। तब सारी ही उड़ जाए कण में ने क्या ठहरा, क्योंकि उनमें कण तो था नहीं, सार तो था नहीं, कोई आने जानी थी नहीं, तो वो कैसे ठहरेगी? वो तो उड़ जाती है, कण नहीं है। छिलके छोई तो उड़ जाएंगे, कण में तो वजन होता है, वो नहीं उड़ता। तांते निकणी बात किया कहाँ हाथ जावे। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सार विहीन बात करके आपको क्या हाथ आएगा? अपनी श्वासें ही गमाओगे कीमती। और श्वासें कितनी कीमती है? एक श्वास में जात है 3 लोग। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल। एक श्वास में जात है 3 लोग। 3 लोग की संपदा भी कोई दे तो एक श्वास अधिक मिलने वाली नहीं। ताते निकणी बात किया कहाँ हाथ जावे। बिना कण की, बिना सार की, बिना तत्व की, बिना सिर पैर की बात करके आपको क्या हाथ आएगा? इसलिए महाराज कह रहे क्या करना आपको? राम चरण भज राम को साला रहो रिसाए। आप तो राम जी का भजन करो बैठकर, और ऐसे साले मन से रिसा कर रहो मतलब उससे दूर ही रहो, चेती रहो। साले मन को अपने पास मत आने दो, जो ठाली बातों में अपने को लगाता है उसे दूरी बना लो, डिस्टेंस बना लो। साला साला रन मिले साली बात आए। बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सद्गुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जय राम राम महाराज। राम 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 राम।